तो हम आपको विंडोज़ 11 के पासवर्ड के बारे में हम बताएंगे कि पासवर्ड कैसे रीसेट करेंगे। लेकिन रीसेट करने से पहले हमें पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना होता है, तो पेन ड्राइव बूटेबल को हम कैसे बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आपको यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। तो देखिए, आज हमारे यूट्यूब चैनल में हम नए वीडियो के साथ आपके पास आए हैं। सबसे पहले जो वीडियोस का हेडिंग हमारा है कि हाउ टू रीसेट विंडोज़ 11 पासवर्ड। तो हम आपको विंडोज़ 11 के पासवर्ड के बारे में हम बताएंगे कि पासवर्ड कैसे रीसेट करेंगे। लेकिन रीसेट करने से पहले हमें पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना होता है, तो पेन ड्राइव बूटेबल को हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए, हमारे पेन ड्राइव बूटेबल बनाने का भी दो प्रोसेस होता है कि पेन ड्राइव को आपको MBR में रखना है या GPT में रखना है। तो मैंने पहले भी वीडियो में मैं बता चुका हूं कि MBR जो हमारा होता है वो लेगेसी मोड को सपोर्ट करता है, और जो GPT जो हमारा होता है वो आपको UEFI को सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर में जिसमें हमें पासवर्ड रीसेट करना होता है, उसमें हमें सबसे पहले चेक करना होता है हार्ड डिस्क पार्टीशन स्टाइल, कि हार्ड डिस्क पार्टीशन स्टाइल आपका किस मोड में है। तो हार्ड डिस्क पार्टीशन स्टाइल को चेक करने का प्रोसेस भी मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर मैं यहाँ पर भी आपको मैं बता देता हूं कि कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो देखिए, चेक करने का सबसे इजी तरीका मैं बताने जा रहा हूं, कमांड से हम भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि पार्टीशन स्टाइल को हम चेक कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे कंप्यूटर ऑन है, इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दिस पीसी लिखा हुआ है। दिस पीसी पर हम जाएंगे, दिस पीसी, इस पर राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करके राइट क्लिक करने के बाद हम आएंगे मैनेज ऑप्शन पर। जिस मैनेज ऑप्शन पर हमने क्लिक किया, जैसे मैनेज ऑप्शन पर हमने जैसे क्लिक किया है, उसके बाद हमारा एक ऑप्शन आएगा डिस्क मैनेजमेंट। इस डिस्क मैनेजमेंट के माध्यम से भी हम चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ हमारा डिस्क 0, इसे सिलेक्ट करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और सबसे पहले जाएंगे प्रॉपर्टीज, जो सबसे नीचे में देखिए लिखा हुआ है हेल्प से ऊपर में प्रॉपर्टीज के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जनरल पॉलिसीज वॉल्यूम्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे जी। जैसे ही हमने वॉल्यूम्स के ऊपर क्लिक किया है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पार्टीशन स्टाइल। जो पार्टीशन स्टाइल आपको है, जैसे हम कर्सर को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, देखिए लिखा हुआ पार्टीशन स्टाइल क्या है, गाइड पार्टीशन टेबल, मतलब GPT में है। तो इस समय हमारा सिस्टम क्या है, GPT में है। तो हमें अगर इसके पासवर्ड को भी रीसेट करना होगा या हमें इसके यूजर अकाउंट को रीसेट करना है, तो हमें सबसे पहले पेन ड्राइव को भी बूटेबल GPT में बनाना होगा। अब देखिए, हम पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाएंगे GPT में, पहले हम प्रोसेस को आपको दिखा देते हैं, फिर पासवर्ड लगाकर हम पासवर्ड को भी रीसेट करने के लिए हम बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसे पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाते हैं उसे हम देखते हैं। अब देखिए, पेन ड्राइव बूटेबल बनाने के लिए हमारे पास 3 चीजों की जरूरत होती है। नंबर 1, एम्प्टी पेन ड्राइव हमारे पास होनी चाहिए। जो हमारे पास पेन ड्राइव यहाँ पर अवेलेबल है, जो आप पेन ड्राइव देख रहे हैं, ये एम्प्टी पेन ड्राइव हमने पहले कंप्यूटर में लगा दिया, चाहे वो डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, उसमें मैंने इंसर्ट कर दिया है। सेकेंड स्टेप, हमारे पास रूफूस सॉफ्टवेयर होनी चाहिए, जो देखिए यहाँ पर रूफूस सॉफ्टवेयर अभी हमारा अवेलेबल है। और तीसरा हमारे होता है ISO इमेज फाइल, जो हिडन बूट का हमारे पास ISO इमेज फाइल भी अवेलेबल है। तो जब तीनों चीज हमारे पास अवेलेबल है, तीनों प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो रहे हैं, तो हम इसमें इजी वे में पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो उससे पहले हमें सबसे पहले हम रूफूस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। यस, जैसे हमने यस यहाँ पर किया है, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है डिवाइस आप देख रहे हैं, डिवाइस लिखा हुआ आ रहा है। डिवाइस में हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे पेन ड्राइव का साइज क्या शो कर रहा है। तो देखिए, हमारे यहाँ पर पेन ड्राइव जो लगा हुआ है वो 8 GB का पेन ड्राइव लगा हुआ है, पेन ड्राइव का साइज शो कर रहा है ये, ठीक है। सेकेंड स्टेप में आएगा डिस्क या ISO इमेज। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप में हम ISO इमेज को सिलेक्ट करेंगे। ISO इमेज देखिए हमारा लिखा हुआ HBCD, ठीक है। HBCD यहां पर क्लिक करेंगे और ओपन कर लेंगे। HBCD हमारा जैसे ही हमने सिलेक्ट किया, अब यहां पर पार्टीशन स्टाइल देखिए GPT लिखा हुआ है, और साथ में क्लिक कीजिएगा तो यहां पर MBR भी आएगा जी। तो हमें इसमें किस में बनाना है ये भी हमें मालूम है पहले से कि GPT में बनाना है, तो हम GPT को ही सिलेक्ट करेंगे, MBR को सिलेक्ट नहीं करेंगे। और सबसे लास्ट में आ जाएंगे फाइल स्टाइल। फाइल्स का जो स्टाइल क्या होना चाहिए, तो फाइल स्टाइल में हम रखेंगे NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम।
क्योंकि मैंने आपको पहले भी वीडियो में मैं बता चुका हूं कि NTFS और FAT32 में क्या अंतर होता है। इसलिए हमें नया टेक्नोलॉजी का फाइल सिस्टम को सिलेक्ट करना होगा, जिसे हम बोलते हैं NTFS। NTFS को हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर कर देंगे स्टार्ट। ओके, अब देखिए हमारा पेन ड्राइव बूटेबल बनना शुरू हो गया है। तो अभी यहाँ पर कुछ टाइम आपको वेट करना होगा। कुछ टाइम में ये पेन ड्राइव हमारा बन के तैयार हो जाएगा। कम से कम 4 से 5 मिनट टाइम मान के चलिए, लगेगा ही लगेगा, क्योंकि कुछ टाइम यहाँ पर लगेगा। क्योंकि हमारे जो ये हिरनबूट का जो फाइल्स है वो कम से कम 3 GB का ये फाइल है जी। अब 3 GB का उस कॉपी करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो यहाँ पर हमें कुछ देर वेट करना होगा। तो देखिए अब हमारा पेन ड्राइव कंप्लीट होने वाला है। अब कुछ सेकंड का इसमें रह गया है, कॉपी कंप्लीट होने वाला है। जैसे ही पेन ड्राइव हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम फिर नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे। और मैं ये भी बता देता हूं कि अगर हम जब तक GPT में हम इस पेन ड्राइव को बूटेबल नहीं बनाएंगे, जब तक हम इसे पासवर्ड को रीसेट भी नहीं कर सकते हैं। और रीसेट करने का मतलब है कि हमारा केवल पासवर्ड को हम रीसेट कर रहे हैं। डेटा आपको 1% भी, 1 पॉइंट भी आपका डेटा लॉस नहीं होगा। जो भी डेटा आपका है जिस जगह पर है उसी जगह पर बना रहेगा जी। तो ऐसा नहीं होता कि पासवर्ड रीसेट कर दिया और डेटा आपका लॉस हो गया, आपका काम नहीं कर रहा है, सिस्टम काम नहीं कर रहा है, प्रॉपर काम नहीं हो रहा है, डिवाइस इससे जो कनेक्ट है वो डिवाइस नहीं काम कर रहा है। क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं, विंडोज़ के फाइल को नेम चेंज कर देते हैं, लेकिन नेम चेंज करने के बाद वो फिर डॉस प्रोग्राम में काम नहीं करता है, या उससे कोई डिवाइस लगा होता है वो डिवाइस नहीं काम करता है। हमारे पास ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होते हैं। लेकिन जो मैं प्रोसेस आपको बताने जा रहा हूँ उस प्रोसेस में आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स नहीं होगा। देखिए ये हमारा रेडी हो चुका है। तो अब यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। तो देखिए अभी तक हमने जो बताया है आपको कि पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाते हैं, अब पेन ड्राइव को बूटेबल क्यों बनाए थे ये भी मैंने आपको बताया था कि पेन ड्राइव को बूटेबल हमने इसलिए बनाया है कि यूजर अकाउंट को, पासवर्ड को कैसे रीसेट करेंगे। क्योंकि रीसेट करने से पहले हमें थर्ड पार्टी जो सॉफ्टवेयर यूज किए थे, तो उस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है उसके प्रोसेस हमने आपको कंप्लीटली बता चुका हूं कि इस पेन ड्राइव को कैसे हमें बूटेबल बनाना है। तो देखिए हमने अभी तक पेन ड्राइव को बूटेबल बना लिया है, और जो सेकंड पार्ट जो हमारा वीडियो आ रहा है उसमें हम जो यूजर अकाउंट का पासवर्ड को रीसेट करने के लिए भी हम बताएंगे। क्योंकि देखिए आप को अगर एक एक स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि देखिए हम अगर डायरेक्ट पासवर्ड रीसेट करने के लिए हम बता दिए होते हैं तो शायद आपको यही नहीं पता चलता हिरनबूट को बूटेबल कैसे हमने बनाया। तो इसीलिए मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने बताया है कि पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाना है, किस प्रोसेस से बनाना है, और बूटेबल बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। जो मैंने 3 चीज़ें मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, उन चीज़ों पर हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपको मिलते हैं।